नमस्कार साथियों श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इस मनुष्यता के लिए ऐसे उपदेश ऐसे रत्न रूपी उपदेश दिए हैं कि यदि उसका एक भी श्लोक का उनकी एक भी शिक्षा को अगर व्यक्ति ग्रहण कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ऐसे रत्न चारों ओर फैलाए हैं, इस मनुष्यता को अपनी वाणी रूपी धरोहर इस तरह से दी है कि यदि व्यक्ति जरा सा भी सजग होकर उन पर अमल कर ले, उन पर विचार कर ले और उन पर चलने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। गीता जी के 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है और प्रश्न किस तरह से करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अगर पद्य में विद्वानों ने इसका अनुवाद किया है और उस पर विचार किया जाए तो भार्गव दिनेश जी ने लिखा है, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है, इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। कहने का तात्पर्य है कि एवं सतत युक्ता, ये सतत युक्ता शब्द का मतलब होता है निरंतरता, और निरंतरता का मतलब होता है कि जब अंतर ही ना कुछ रहे, अर्थात ऐसा समय जिसमें क्षण मात्र का गैप ना हो, अंतर रहित जो हो जाए वो निरंतर है। तो निरंतरता के साथ अर्थात सतत युक्त होकर जो भक्त भजते हैं, कोई निराकार ब्रह्म को उपासना करता है तो कोई साकार ब्रह्म की उपासना करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप ये बताइए कि जो निरंतरता के साथ कोई साकार और कोई निराकार की उपासना करता है, तो इन साकार उपासकों तथा निराकार उपासकों में श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो देखिए, यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है वो ये है कि कहीं समाज में ये देखने को मिलता है कि निराकार ब्रह्म को ज़्यादा श्रेष्ठ, अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासकों को ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान की जाती है और साकार ब्रह्म के उपासकों को पूरी तरह से परिपक्व नहीं माना जाता। कहीं ये देखने को मिलता है कि जहाँ श्रद्धा बलवती हो जाती है वहाँ साकार के उपासकों को श्रेष्ठ समझा जाता है, तो निराकार के उपासकों को श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों ही उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी परम तत्व की उपासना करते हैं, उन्हीं सच्चिदानंद घन आनंद कंद जो परमानंद रूप ईश्वर हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, उनकी उपासना चाहे साकार के माध्यम से की जाए चाहे निराकार के माध्यम से की जाए, वो होती उन्हीं की उपासना है। समाज में हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में कई धर्म, अनेक धर्म पैदा हो गए, अनेक संप्रदाय पैदा हो गए, लेकिन
विचार पूर्वक यदि विचार किया जाए, सोचा जाए, तो जड़ में बस एक ही बात सामने आती है कि उन्हीं परमात्मा जो कण कण में व्याप्त हैं, चाहे उनको साकार रूप में भजिए, चाहे उनको निराकार रूप में भजिए, चाहे उसमें विभिन्न धर्मों के अवलंबी होकर उनका आप ध्यान करिए, उनकी आप पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, सब है उसी की उपासना। पहुंचना अंत तो गत्वा वहीं पर है। तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है, और इतना श्रेष्ठ है कि ये जो संशय समाज में पैदा हो जाता है, मनों में ये विभ्रम पैदा हो जाता है कि वो श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ। वास्तविकता मेरे भाइयों यही है, मेरे साथियों, कि हमने जो भी धारण कर लिया है, हम जो भी हमारे मन को भा गया है, यदि उसी में हम पूरी तरह से अपने आप को लगा दें, तो निश्चित रूप से हमें हमारे लक्ष्य की, हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। सोचने और समझने वाली बात यह है कि हमें ना तो किसी को ऊंचा समझना चाहिए और ना ही हमें किसी को नीचा समझना चाहिए। सब समान है, सब उसी परमपिता की संतान है। हमारा हर कर्म, जो भी हमारे द्वारा क्रिया हो, वो परमपिता के लिए हो। परमपिता का चिंतन करते हुए हर कार्य हमारा किया जाना चाहिए, और जो भी हम करें उसमें ये समझ के हमको करना चाहिए कि हम परमपिता का कार्य कर रहे हैं, हम अपने परमपिता के लिए जी रहे हैं, हम अपने परमपिता के लिए खा रहे हैं, हम अपने परमपिता के लिए दूसरों की सेवा कर रहे हैं। दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सब उन्हीं परमपिता के विभिन्न भिन्न स्वरूप चहुओर फैले हुए हैं। तो इसलिए सर्वत्र उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने चाहिए। श्री राधे राधे।